सबको बहुत बहुत प्यार। बहुतों के जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, विचारों में आ रहे हैं, और जब ये सुनते हैं तो हार्दिक खुशी होती है कि आध्यात्म का सही तरीके से संप्रेषण हो रहा है। हमको अभी तक यही था कि आध्यात्म मतलब पूजा पाठ करना, या पूजा पाठ मतलब हम बहुत धार्मिक या आध्यात्मिक हैं। लेकिन माँ की कृपा से इतने परिवार, इतने जीवन और 20 साल में अनगिनत आत्माएं जो ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो रही है, आत्मसंतुष्टि होती है कि मनुष्य जीवन में हमको और हमारे परिवार को ये मौका मिला। अनगिनत लोगों में, असंख्य लोग हैं सृष्टि में, उसमें आदि शक्ति ने हम पे, हमारे परिवार पे ये हाथ रख के अपना नाम और अपना काम करने का मौका दिया। और मुझको लगता है बिल्कुल कि ये जैसे मानवीय जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पैसे वाले बहुत होंगे, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग खुश रहते हैं। बहुत से उद्योगपति हैं, धन कुबेर हैं, लेकिन कितने आंगन ऐसे हैं जहां बिन बुलाए सैकड़ों लोग हक से आते हो, डर के नहीं आते, हक से आते हैं कि संडे जाएंगे, माँ से मिलेंगे, माँ का सत्संग सुनेंगे, खाएंगे, फिर दुनिया में जाके खजवाएंगे। मेरे को कभी कभी अंदर से ऐसा लगता है कि यार कुबेर के पास क्या होगा, कुबेर के पास क्या होगा जो सुरेश के पास नहीं है। और ये जो भाई बोली चड्डा कि मालिक की कृपाएं हमसे जुड़ने वालों के लिए, एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूं कि अगर तुम मेरे हो, माँ का ये वचन मुझको कि बेटा सदियों के बाद कोई मिला जो मुझसे नहीं चाहता, मुझको चाहता है, तो उन्होंने अपना नाम भी दे दिया और अपना काम भी दे दिया। आपने जो भी कमाया, जो भी मिल्कत हो, आपके पास जो भी संपत्ति हो, वो बाद में किसकी होती है? हाँ जी, जीते जी तो आप भोगते हो और आपका परिवार भोगता है। आपके बाद किसकी होती है वो संपत्ति, मिल्कत? हाँ जी, कुछ बड़ा कंफ्यूज है क्या यार? हाँ जी, तो माँ बाप का अपनी संतानों को सब कुछ मिलता है, उनके जाने के बाद यहां जीते जी मिल गया हमारी शिव और शक्ति का आशीर्वाद कि उनका नाम भी मिल गया, उनका काम भी मिल गया, उनकी शक्ति भी मिल गई। तो अगर आप जुड़ रहे हो सच्चे दिल से, इसके प्रमाण या सर्टिफिकेट नहीं होते, इसका कोई पैमाना, थर्मामीटर नहीं है कि हम सच्चे दिल से जुड़े हैं। वो तो व्यवहार में दिखता है। वो तो उपस्थिति में दिखता है। माड़ी की बहुत दया है। माड़ी तो दिल में टाइम नहीं मिल रहा है, माड़ी की दया से इतना काम है तो समझ में आ जाता है ये काम का नहीं है। माड़ी की दया इसलिए नहीं हुई है कि तुम इससे परहेज नहीं है, पैसा बनाओ, खूब नाम कमाओ, इससे भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन छटाक अकल नहीं होगी कि उसके बाद क्या करना है, तो वो धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा तुम्हारे किस काम की, जो तुमको मालूम ही नहीं है कि उसको करना क्या है बाद, बस होना। किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मूर्तियां होती है, हाँ ना, मार्बल की हो, मिट्टी की हो, पत्थर की हो। तो ऐसा मार्बल तो कहीं पड़ा रहता है, तो हर मार्बल तो मंदिर में नहीं पूजाता। जब तक कोई पत्थर अपने आप को प्रस्तुत न करे,
कि मुझको तराशो, मुझ में निखार लाओ, मुझ में जो अतिरिक्त है उसको आप हटा दो। कभी कभी किसी को नहीं मालूम पड़ता कि उसमें अतिरिक्त क्या है। हमारा आपका दुख जमड़े, हम और आपका दुख मात्र हमारा अतिरिक्त पना है। हम पूर्ण हैं, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम इतने पूर्ण हैं, ये शरीर इतना पूर्ण है कि इसमें अगर कांटा लग जाए, बाल बरोबर फांस लग जाए, शरीर उसको भी स्वीकार नहीं करता। फांस लगती है ना लकड़ी की, बांस की, या नहीं लगती, कांटा लगता है, वो एमएम में रहता है, मिली में रहता है, लेकिन हमारा शरीर उसको भी स्वीकार नहीं करता। हम उतने पूर्ण हैं। लेकिन भाव और विचारों में जो हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अतिरिक्त ले लेते हैं, हमारे पड़ोसी का, हमारे संबंधियों का, हमारा तथाकथित बुद्धिजीवी समाज का, और हमारे संपन्न सुधरे हुए, तथाकथित सुधरे हुए संपन्न लोगों का हम जो अतिरिक्त ले लेते हैं, वो हमारा दुख है। वो इतना बड़ा कारगर है, वो इतना बड़ा जादूगर है, वो इतना बड़ा इंजीनियर है कि उसने कोई दो आइटम एक जैसी बनाई नहीं, दो प्रोडक्शन एक जैसा दिया ही नहीं उसने। हर किसी के विचार अलग हैं, हर किसी की औकात अलग है, हर किसी की समझ और बुद्धि अलग है। लेकिन हम दुखी इसलिए हैं कि हम दूसरे के जैसा होना चाहते हैं। दुनिया में मात्र दुखी उन्हीं लोग हैं जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। खुद को देख लो, जतन कर लो हम में जो खूबियां हैं उसकी। और आध्यात्म हमको वो हमारा खुद का एहसास कराता है कि तू यूं ही नहीं आया मनुष्य योनि में, लेकिन मनुष्य योनि में आने के बाद ज्यादातर काम जानवरों जैसे ही रहते हैं। बस खाना, शारीरिक संबंध करना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, मर जाना। खुद ही की औलादे एक साल बाद याद नहीं करती सिवाय वो पिंडदान के। क्या जीवन जिए? कहां गए थे? कहीं नहीं। गुजराती में बोलते हैं, चलोत्तर में बोलते नहीं, चौ गया था चौई नहीं, हूं लाव्या कोई नहीं। ऊपर वाला पूछे कहां गया था, क्या मालूम, कहीं गया था जी, क्या कर गया, क्या मालूम, कुछ कंफ्यूज सा रहा, करना क्या था वो समझ ही नहीं आया मन को। बहुत सी चीजें हमको सत्संग से मिलती है जिसका जतन हमको करना चाहिए। और जिन चीजों का जतन करना है, जाग रहे हो ना, आपको ताज्जुब होगा, वो बहुत बहुमूल्य चीजें हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसका हमको जतन करना चाहिए, जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए, वो है हमारी वाणी, वो है पानी, वो है प्रेम, वो है भरोसा, वो है श्रद्धा। इसका कोई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पानी पैसे से मिल रहा है क्या? कुदरत की तरफ से। हम भोजन के बगैर जी सकते हैं, हम पानी के बगैर नहीं जी सकते, लेकिन हम पानी को कभी देव माने ही नहीं। हमने पानी को कभी सम्मानपूर्ण तरीके से देखा ही नहीं। हमने कभी पानी का जतन किया क्या? फ्री है। हमने वाणी का जतन किया क्या? 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य के पास शब्द ब्रह्म है, लेकिन हमको कब किसको क्या बोलना है, वो क्या नहीं बोलना है, इसकी तमीज नहीं है। तो जानवरों में और हम में फर्क क्या? कहां हां बोलनी है, कहां ना बोलनी है, इसका भी भान नहीं है। किसको सही बोलना है, किसको गलत बोलना है, हमको इसकी भी तमीज नहीं है। यानी जितने जीव जंतु उसमें सिर्फ मनुष्य को शब्द ब्रह्म है, कोई कीमत नहीं।
जतन करना वाणी और पानी का, क्योंकि वाणी से ही हम उनको भी प्रिय लगते हैं और वाणी से ही महाभारत हो जाती है। सोचे समझे बगैर हम कहाँ क्या बोल रहे हैं, वो हमारे दुख, हमारी परेशानी का सबब होता है। और संस्कारित होने के बाद हमारी वाणी कहाँ क्या बुलवा रही है, ये वहां नोटिस होता है। हमको गौरव ही नहीं है यार, हम मनुष्य योनि में आए उसका, हम मानव बने उसका हमको कोई गौरव ही नहीं है। बस एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूं कि अगर हम मां मेलड़ी के सेवक हैं तो जो पा रहे हैं हम माड़ी से सत्संग में, उसको जीवन में उतारें। और हम तो जो संतुष्टि और सुख और समझ मिल रही है, वो हम और कहीं दूसरी जगह भी रोपित करें। मेरे को ज्ञानियों से बड़ा अज्ञानी कोई नहीं लगता। जो पढ़ के ईश्वर को पाना चाहते हैं, उससे बड़ा अज्ञानी दूसरा कोई नहीं। पढ़ के अध्ययन करके ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, उसके सिम्टम्स समझ सकते हैं। क्या मानी? अब हलवा बनाने का आपको रेसिपी मालूम पड़ जाए तो पेट भरेगा, स्वाद आएगा। तो का थोथे में घुसे रहना यार। पढ़ने की मनाही नहीं है, पढ़ो, वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का अध्ययन करो, पढ़ाई लिखाई भी करो, डिग्रियां भी लियो, लेकिन डगली में भी कुछ आना चाहिए। पढ़ो लेकिन समझो ज्यादा। हम पढ़ते हैं, हम सीखते नहीं। तो भक्ति एक ऐसी सीधी और सरल कि खाली खुद को सौंप देना है, बाकी हमारा अतिरिक्त हमारी श्रद्धा निकाल देती है। हमारा देव, हमारा इष्ट हम में जो अतिरिक्त है वो तराश के निकालती है। लेकिन चिल्लाता वो नहीं है जिसको श्रद्धा है कि ये क्यों हो गया, वो क्यों नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इतने दिन आपकी सेवा करने से, आपकी भक्ति करने से? ये फरियाद ना करे उसको श्रद्धा, चालू भाषा में। जब खुद को सौंप दिया तो ये एक पत्थर है पूरा, तो यहां का अतिरिक्त निकालेंगे, कान के आजू बाजू फिर काट कुटी के निकालेंगे, आंख के लिए वो सब पीड़ा तो सहनी पड़ेगी यार, पीड़ा तो सहनी पड़ेगी। उंगलियों को तराशेंगे, नहीं समझ में आ रहे हैं? मूर्त बनने तक बहुत बार हमको घिसाना और कुटाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार प्रोसेस हो गया, फिर वो पत्थरों पे जूते चप्पल नहीं होते, फिर उस पत्थरों पे माथे टिकते हैं लोगों के। वो पत्थरों में भगवान नहीं होता, उसने वो पीड़ा सही है, उसमें हमारी श्रद्धा फिर भगवान को स्थापित करती है। और जिस जीव ने भी जितनी पीड़ाएं सही, जो कि अपने स्तर पे सभी बोलेंगे कि हम तो बहुत दुखी हैं, हम बहुत झेलते। आप लोगों को नहीं मालूम आपके पड़ोसी की क्या पीड़ा है, लेकिन यह तो डस्टबिन है, इस डस्टबिन में सब आग बताते हम लोग क्या क्या नहीं झेले। अभी देखा क्या है, हमारी आपको क्या बताएं, हम लोग को क्या हाल कर दिया है लोगों ने। अभी देखे कहां हो?
शॉर्ट में बोल दें तो आपने 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 जो भी अपमान, नुकसान, उपेक्षाएं, दुख, प्रेत बाधा, पितृ बाधा, सामाजिक बाधा, पारिवारिक बाधा, जो जो झेली है वो इस परिवार ने अकेले ने झेली है। क्या समझे? आपने 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 जो भी पीड़ा झेली है वो हमने 9 साल में एक ही जोड़े ने झेली है। लेकिन फरियाद नहीं करते थे हमारे से। और किस घर में? जिस घर में वो हाजिर बैठी है, जिसमें अक्सर उनकी अनुभूति होती थी कि सम्मुख खड़े हैं, बाजू में खड़े हैं, और फिर भी मैं अपमान झेल रहा हूं, तब समझ में आया यार वो उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं भाई। तुम कर्जे में हो, इससे देव को क्या लेना देना? तुम्हारी उपेक्षा हो रही, उससे देव को क्या लेना देना? तुम दारू पी पी के किडनी लीवर खराब कर दो, उससे देव को क्या लेना देना? तुम तंबाकू खा खा कैंसर पैदा कर लो, देव को क्या लेना देना? देव को लेना देना है तुम्हारी आत्मा से। तुम्हारा शरीर जो भोग रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं। और हम और आप सब शरीर की पीड़ाओं को हमारा दुख समझते हैं। शरीर का अपमान हो रहा है, शरीर को रोग हो रहा है, तो हम सोचते हैं हम बहुत दुखी हैं। जब आप सही हो और आपके ऊपर लांछन लगाया जाए और तब जो आपकी आत्मा कलपती है वो पीड़ा से देव को मतलब है। आप सतपथ पे हो, आप सत्संगी हो, आप त्यागी हो, आप नियम धर्म का पालन करने वाले हो, और उसके बाद आपके ऊपर आक्षेप लग रहे हैं, आपकी उपेक्षा हो रही है, उस पीड़ा से ईश्वर को लेना देना होता है। तुम्हारी शरीर की जरूरतें, सुख सुविधाएं, मकान, बंगले, गाड़ी, कोठी, ईश्वर कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा शरीर, रुपए, पैसे, धंधे पानी, बरकतें, प्रेम, ये वो सब तब लाइन अप होता है जब हमारे मनुष्य योनि में आई हुई आत्मा लाइन अप होती है। जब हमारे समझ में आ रही है, जब हमारी आत्मा लाइन अप होती के ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ती है, तब उस ऊर्ध्व गति में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ईश्वर बरकतें करता है, महारोग मिटाता है, घर में प्रेम और संप लाता है, मान और सम्मान लाता है। ये इसलिए ईश्वर नहीं देता कि हम उसको वहां मंजीरे बजा रहे हैं, तालियां कूट रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, इसलिए ईश्वर नहीं देता। ईश्वर इसलिए देता है किसी भी जीव को कि ये आत्मा अब सत्कर्म की तरफ मुड़ी है, अपने आप को ऊर्ध्व गति की तरफ ला रही है, तो इसको इस लक्ष्य प्राप्ति में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये सभी सुविधाएं उस सुपर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। नहीं तो लाख कर लो यार, आप सिर पटक लो साले को, वो न चाहे तो एक डमरू का डंका ना बजे, जमुरा नाचेगा क्या? ये दिमाग से निकाल लो कि मैं कमा रहा हूं, मैं पाल रहा हूं, मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान है, मैं कर रहा हूं तब हो रहा है, मैं सुरक्षा दे रहा हूं। भूल जाओ यार, भूल जाओ। कल को टें हो जाओगे, नहीं उठोगे तो क्या दुनिया रुक जाएगी? कि तुम्हारे आश्रित तुम्हारे साथ चीता में कूद जाएंगे? वो उसकी कृपा है कि वो हमको दे रहा है, तो हमको क्या करना है? द्रोण को नाम सुने होंगे, द्रोण, गुरु द्रोण, कौरव पांडव दोनों को सिखाए थे। हाँ जी, एक ही चीज सिखाते थे, दुर्योधन को राजपाट मिला लेकिन शांति मिली। एक ही गुरु ने सिखाया, एक ही चीज सिखाई, शस्त्र विद्या बोलो चाहे धर्म बोलो,
चाहे अच्छे बुरे का ज्ञान बोलो, एक ही शक्ति दे रही है दो पक्षों को। लेकिन एक की संगतें कैसी थी, तो राजपाट होने के बाद भी कुछ नहीं पाया, और दूसरों की संगतें कैसी थी पांडवों की, कि कुछ नहीं होते हुए भी आज भी सम्मान से नाम लिए जाते हैं। तो माड़ी इसको शॉर्ट में बोलते हैं कि अपनी संगतें सुधारो। और यहां तक छूट दे दी जगदम्बा भगवती मां मेलडी ने कि देव भी अगर गलत बोल रहा हो तो ससम्मान बोल देना कि प्रभु आप देव हो, लेकिन ये व्यवहारिक मृत्यु लोक के हिसाब से ये व्यवहारिकता नहीं है, ये चीज गलत है। यहां तो हम लोग सब जिधर बम उधर हम,